ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे ट्यूनिंग फॉक के टेस्ट अपने ओटोराइनोलैरिंगोलॉजी, दैट इज़ ENT, ओटोराइनोलैरिंगोलॉजी। उसमें हम पढ़ते हैं अपने ईयर, नोज, थ्रोट सब के बारे में। तो उसमें से हम ईयर्स की बात करते हैं। तो ईयर्स में किसी को जब हियरिंग लॉस हो रहा होता है तो उसमें हम कुछ ट्यूनिंग फॉक टेस्ट करते हैं। तो आज हमको ट्यूनिंग फॉक टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ट्यूनिंग फॉक टेस्ट कौन कौन से टाइप के होते हैं, ठीक है। ट्यूनिंग फॉक टेस्ट में सबसे पहले अपन क्या यूज़ करते हैं, एक ट्यूनिंग फॉक क्या होती है, जैसे कि अपन देखें कोई भी एक अच्छे से वार्ड में या कैबिन में एक हैंडसम सा इंसान खड़ा होगा, उसके हाथ में एक ट्यूनिंग फॉक होगी, उससे ट्यूनिंग फॉक टेस्ट करेगा, ठीक है। मोस्ट कॉमनली जो ट्यूनिंग फॉक यूज़ होती हैं वो होती हैं अपनी 512 हर्ट्ज़, 512 हर्ट्ज़ की। ये 512 हर्ट्ज़ की जो ट्यूनिंग फॉक होती है ये सबसे मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है। ये उसकी पार्ट्स होते हैं, पहला होता है उसका प्रॉन्ग्स, ये होती है उसकी स्टेम, और ये होता है उसका फुट पीस, ठीक है। इसमें यहाँ पे इसका नंबर लिखा हुआ होता है या फिर यहाँ नंबर लिखा होता है इसका कि 512 हर्ट्ज़ की है या फिर 265 हर्ट्ज़ की है, कितने भी हर्ट्ज़ की है यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। अब ये ट्यूनिंग जो फॉक का है उसका यूज़ कैसे करते हैं अपन, वो अपन यूज़ देख लेते हैं इसका, ठीक है। सबसे पहले आते हैं अपन पहले टेस्ट पे, दैट इज़ वेबर्स टेस्ट। अब वेबर्स टेस्ट क्या होता है, वेबर्स टेस्ट में क्या होता है, अपना जो ट्यूनिंग फॉक होती है वो फोरहेड पे प्लेस करी जाती है। फोरहेड के भी कहाँ पे, वर्टेक्स पे, फोरहेड के वर्टेक्स पे इसको प्लेस करते हैं। और जो टेस्ट अपन कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं अपन बोन कंडक्शन टेस्ट। कौन सा, बोन कंडक्शन। बोन कंडक्शन कैसे होता है, बोन कंडक्शन में अपन वाइब्रेट कर रहे होते हैं बोन को, वहाँ से कॉक्लियर फ्लूइड्स का मूवमेंट होता है जिसकी वजह से बेसिलर मेम्ब्रेन और हेयर से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। वहाँ से जो सेंसेशन जाता है वो जाता है ऑडिटरी पाथवे में, और ऑडिटरी पाथवे से जाता है ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, जहाँ पे अपने को साउंड परसीव होता है, ठीक है। तो ये अपन कर रहे थे बोन कंडक्शन का टेस्ट। अब वेबर टेस्ट में क्या होता है, वेबर टेस्ट में होता है कि जो सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है, कौन सा, सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसिंग हियरिंग लॉस में जो साउंड होती है वो लेटराइज हो जाती है अपोजिट साइड ऑफ द डिफेक्ट में। जैसे कि अगर राइट हैंड जो अपना राइट साइड में अगर अपने को होती है, कोई सी भी परेशानी से अपने को कोई भी डिफेक्ट अगर होता है वो राइट साइड ऑफ द ईयर में होता है, तो उसकी जो साउंड होती है वो लेफ्ट ईयर में अपने को सुनाई देगी। जैसे कि एक एग्जांपल अपन लेते हैं कि अपने पास एक पेशेंट आया है, ठीक है। वो पेशेंट लेके आया है कि उसको राइट साइड के कान में आवाज़ कम सुनाई दे रही है। तो हम देखते हैं कि चलो या तो वो कंडक्शन हियरिंग लॉस हो सकता है, या तो वो SNHL हो सकता है, ठीक है। अब उन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो अपन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कौन सा वाला है। तो अपन ने उसके ट्यूनिंग फॉक को हिट करने के बाद अपन ने उसको लाके उसके वर्टेक्स पे रख दिया। वर्टेक्स पे रखने के बाद अब हम उसको बोलेंगे आपको साउंड कहाँ से सुनाई दे रही है, क्या आपको राइट कान में आवाज़ सुनाई दे रही है या फिर आपको लेफ्ट कान में सुनाई दे रही है। और अगर उसको सेंसी हियरिंग लॉस होगा, सेंसी न्यूरल उसका लॉस होगा हियरिंग लॉस, तो उसकी आवाज़ सुनाई देगी उसको लेफ्ट कान में, ठीक है। उसको कहाँ पे सुनाई देगी, लेफ्ट कान में उसका आवाज़ सुनाई देगी। इसका मतलब हुआ कि उसको सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस है, ठीक है। और अपन देखें अगर अपन देखें कि उसको कंडक्शन हियरिंग लॉस है, तो कंडक्शन हियरिंग लॉस में क्या होता है, कंडक्शन हियरिंग लॉस में अपन अगर टेस्ट करते हैं वेबर्स का, तो उसका जो सेम साइड से अगर राइट ईयर में अगर उसको डिफेक्ट है तो राइट साइड में ही उसको आवाज़ भी सुनाई देगी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आया अपोजिट और यहाँ पे आया सेम साइड, ठीक है। इसको एक अपन एक न्यूमोनिक से याद कर सकते हैं, दैट इज सॉक्स से अपन याद कर सकते हैं इसको। सेंसी न्यूरल में अपोजिट, कंडक्शन में सेम। इससे अपन याद कर सकते हैं कि वेबर टेस्ट में कैसे होता है, ठीक है। अपन जो नेक्स्ट है वो है रीनीस टेस्ट। रीनीस टेस्ट में क्या होता है, रीनीस टेस्ट में होता है कि अपन एयर कंडक्शन को बोन कंडक्शन से कंपेयर करते हैं कि पेशेंट का एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन कैसा है। एयर कंडक्शन जो नॉर्मली अपने को सुनाई देता है, एयर कंडक्शन में जो अपन ट्यूनिंग फॉक है उसको अपन ईयर्स के सामने रखते हैं, और जो बोन कंडक्शन होता है उसमें अपन बोन कंडक्शन में जो अपने ट्यूनिंग फॉक के बेस है उसको अपन रखते हैं अपने मेस्टोइड पे, ठीक है, मेस्टोइड पे रखते हैं, और एयर कंडक्शन में अपन उसके ईयर्स के सामने रखते हैं। अब जब अपन टेस्ट करते हैं रीनीस टेस्ट, उसमें दो पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी होती है कि जो एयर कंडक्शन है वो अपने बोन कंडक्शन से बेटर है। जब एयर कंडक्शन जो बोन कंडक्शन से बेटर होता है तो अपन उसको बोलते हैं रीनीस
पॉजिटिव। रीन इज़ पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि या तो उसका जो ईयर है जो अपन टेस्ट कर रहे हैं, या तो वो ईयर उसका नॉर्मल है, ठीक है, या तो उसको सेंसोरियल हियरिंग लॉस है। या तो उसका ईयर नॉर्मल है, या तो उसको सेंसोरियल हियरिंग लॉस है। दो पॉसिबिलिटी होती है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी, जब उसका एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन से कम हो, जब उसका एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन से कम हो, ये दूसरी पॉसिबिलिटी। इसमें अपन बोलते हैं रीन इज नेगेटिव। रीन इज नेगेटिव का मतलब होता है कि उसकी ईयर में जो अपन टेस्ट करें जिस ईयर को, उसमें कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है। जब कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है यानी कि 15 से 20 डेसिबल से ज़्यादा का हियरिंग लॉस है, या तो फिर उसको सीवियर सेंसोरियल हियरिंग लॉस है, या तो उसको CHL है, या तो उसको सीवियर SNHL है, ठीक है। ये मतलब होता है इसका। अब अपन अगर ध्यान से देखें तो रीनीज अपने को दोनों में बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश करके बता पाता है, ठीक है। और रीनी टेस्ट तभी नेगेटिव आता है जब हियरिंग लॉस 15 से ज़्यादा हो। 15 डेसिबल, 15 डेसिबल से ज़्यादा का हियरिंग लॉस आएगा तभी अपने को रीनीज टेस्ट नेगेटिव मिलेगा, ओके। तो ये हो गई अपनी बात है कि रीनीज टेस्ट की। अब अपन आ जाते हैं अपने एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन ABC टेस्ट पे। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट को अपन एक और नाम से जानते हैं, डेट इज अकॉस्टिक बोन कंडक्शन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें अपन बोन कंडक्शन को एसेस कर रहे होते हैं, मतलब सेंसोरियल हियरिंग लॉस को अपन एसेस करते हैं इसमें। तो इसमें जो बोन कंडक्शन का जो अपन जब कर रहे होते हैं तो अपन कंपेयर किससे करते हैं। अपन बोन कंडक्शन कर रहे हैं, एक कान अपन लेते हैं पेशेंट का, ठीक है, और एक कान अपन लेते हैं अपने एग्जामिनर का। इसमें अपन इसको आगे नहीं, इसको रखते हैं अपन मेस्टोइड पे, पेशेंट के मेस्टोइड पे और अपने मेस्टोइड पे। एग्जामिनर अपन एग्जामिनर मतलब कौन, हम जो कर रहे हैं। और इसमें कंपैरिजन में हम अपने ईयर को एज अ नॉर्मल रेफरेंस रखते हैं कि अपना जो ईयर है वो नॉर्मल है। तो अपने ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक करा, अपने मेस्टोइड पे रखकर सुना कि अपने को कब तक वो सुनाई दे रहा है, और फिर अपने पेशेंट के उस पर रखा और पेशेंट को बोला कि वो सुने। जब पेशेंट ने सुना, पेशेंट हमने स्ट्राइक करा, पेशेंट पे रखा, पेशेंट ने पूरा सुना, पेशेंट ने जब बोला कि उसको सुनना बंद हो गया है तो अपन ने अपने ऊपर रख लिया, अपने मेस्टोइड पे। अगर अपने को भी सुनाई नहीं दे रहा है मतलब वो नॉर्मल है, लेकिन अगर अपने को सुनाई दे रहा है मतलब उसका बोन कंडक्शन डिक्रीज्ड है, ठीक है। तो इससे अपन निकालते हैं ABC से, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट से, कि उसका कम है या ज़्यादा है। डिक्रीज्ड है तो बोन कंडक्शन डिक्रीज है तो उसको क्या होगा, सेंसोरियल हियरिंग लॉस होगा, ठीक है। ये बात को हमेशा अच्छे से याद रखना। और अगर पेशेंट का बोन कंडक्शन एग्जामिनर से ज़्यादा है तो उसको अपन कंडक्टिव हियरिंग लॉस में लेते हैं, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी हुई इसकी भी। पहली चीज़ तो अपन ने यही देखा था ना कि पहले बार में अपन ने क्या करा था, पहले पेशेंट के ऊपर रखा, पेशेंट के मेस्टोइड पे रखा, उसके बाद अपने एग्जामिनर्स के मेस्टोइड पे चेक करा, उसमें आया कि उसका जो बोन कंडक्शन है वो डिक्रीज्ड है। तो बोन कंडक्शन डिक्रीज हुआ मतलब सेंसोरियल हियरिंग लॉस हुआ। लेकिन अगर बोन कंडक्शन ज़्यादा हुआ, उसका बोन कंडक्शन अपन से बेहतर है, एग्जामिनर से बेहतर है, तो क्यों बेहतर है, क्योंकि उसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, उसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, इसलिए उसका बोन कंडक्शन ज़्यादा बेहतर हो गया है। तो ये दो टेस्ट अपन एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन में ऐसे पता लगाते हैं, ठीक है। इसमें अगर अपन और देखें, जो अपने ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट होते हैं, समरी बना देते हैं अपन उनकी, ठीक है, जो मैं अपने पूरा पढ़ा, वेबर्स टेस्ट, रीनीज टेस्ट, ABC में। अपन इसको 3 टाइप में ले सकते हैं। फर्स्ट इज़ या तो वो नॉर्मल है, या तो उसका डिसीज्ड ईयर जिसमें डिफेक्ट है, डिफेक्टिव ईयर, ठीक है। अपन देखें अब उसके अगर दोनों नॉर्मल ईयर है तो वो कुछ भी नहीं है, उसमें नेगेटिव है वो। सबसे पहले अपन ट्राई करते हैं वेबर्स टेस्ट में। वेबर्स टेस्ट में मैंने आपको निमोनिक बताया था सॉक्स, मतलब अगर उसको सेंसोरियल हियरिंग लॉस है या फिर उसको कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है। अगर वेबर्स टेस्ट में उसको सेंसिंग हियरिंग लॉस है तो क्या होगा, जैसे मैंने बताया था SOCS सॉक्स, मतलब उसको अपोजिट ईयर में सुनाई देगा। वेबर्स टेस्ट में अपन ने वर्टेक्स पे रखा ट्यूनिंग फॉर्क को, तो उसको आवाज़ कहाँ पे सुनाई देगी, अपोजिट ईयर में सुनाई देगी। मतलब अगर डिफेक्टिव ईयर ये है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे उसकी आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन
नॉर्मल ईयर में उसको आवाज़ आएगी, दैट इज वेबर्स टेस्ट। अब CHL में अगर उसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा तो क्या होगा, सेम साइड में आएगी। मतलब अगर अपन ने वेबर्स टेस्ट में अपने ट्यूनिंग फॉर्क को वर्टेक्स पे रखा और उसको कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है तो उसको डिफेक्टिव ईयर में भी साउंड आएगा, उसको डिफेक्टिव ईयर में साउंड आएगा, ठीक है। इसको अपन ये बोलेंगे। लेटरलाइज कहाँ पर हुआ, लेटरलाइज होगा उसको डिफेक्टिव ईयर के टाइप, ठीक है, वहाँ पे लेटराइज होगा। अब अपन आते हैं रीनिस टेस्ट में। रीनिस टेस्ट में अपन दो चीज़ देखते हैं, उसका एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन से बेहतर है या उसका एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन से कम है। अगर कम है तो वो नेगेटिव है, अच्छा है तो वो पॉजिटिव है, ठीक है। ये था अपना रीनिस टेस्ट में। रीनिस टेस्ट में अगर पॉजिटिव है तो उसका या तो नॉर्मल ईयर है, ठीक है, या तो वो नॉर्मल ईयर है या उसको सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस है। और अगर वो नेगेटिव है तो या तो उसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस है या फिर उसको सीवियर सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस है। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट में अगर उसका बोन कंडक्शन एग्जामिनर से डिक्रीज्ड है तो उसको सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस है, और अगर उसका बोन कंडक्शन एग्जामिनर से ज़्यादा है तो उसको कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है, ठीक है। ये एक बहुत ही प्रिसाइज सर्जरी पूरा समरी बताई है मैंने आपको कि आपको कैसे ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट देखना है, ठीक है।